बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। कल के वीडियो में हमने सुना था कि ब्रह्मा जी नारद जी के प्रश्न करने पर, नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो उनके प्रश्न करने पर उन्होंने जो ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया था, जो चतुश्लोकी भागवत जो है ब्रह्मा जी को सुनाई थी, वो ही जो है उन्होंने ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाया था। और वो किस रूप में और कैसे, उसको भी वो भी पूर्ण भागवती है, तो उसको जो है हम अलग से पढ़ रहे हैं उन अध्यायों को, कि जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को उनके प्रश्न करने पर सुनाया था। तो इसके कल हमने 2 अध्याय, स्कंद 2 के अध्याय 5 और 6वां अध्याय जो है पढ़ा था। और अभी ये प्रसंग जो है वहाँ पर पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए आज हम इसको आगे पढ़ रहे हैं। और आज जो है इसमें ये पूर्ण हो जाएगा कि ब्रह्मा जी ने जो है नारद जी को जो भी बात बताई थी, जो सुनाया था, वो प्रसंग आज जो है ये पूर्ण हो जाएगा। और ये मेरे विचार से चतुश्लोकी भागवत के बाद जो है दूसरा भागवत क्या है और उसमें क्या है, ये प्रसंग जो है इसके साथ ये भी पूरा हो जाएगा। तो स्कंद 2 का हम 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं, भगवान के लीलावतारों की कथा। ये ब्रह्मा जी जो हैं नारद जी को सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, अनंत भगवान ने प्रलय काल के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ में वराह शरीर ग्रहण किया था। आदि दैत्य हिरण्याक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आया। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे ही वराह भगवान ने अपनी दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सूयक के रूप में अवतार ग्रहण किया। उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से स्वयं नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोकों के बड़े बड़े संकट हर लिए। इसी से स्वयंभु मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। ये इस अध्याय का जो है भगवान के जो अवतार हुए हैं उसमें दूसरे अवतार की बारे में जो है ब्रह्मा जी है नारद जी को बतला रहे हैं। नारद कृदम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी माता को उस आत्मज्ञान का उपदेश किया जिससे वे इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल, तीनों गुणों की आसक्ति का सारा कीचड़ धोकर कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गई। महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। इसी से अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्त अर्थात दत्तात्रेय पड़ा। उनके चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और सहस्रार्जुन आदि ने योग की भोग और मोक्ष दोनों ही सिद्धियाँ प्राप्त की। नारद सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोकों को रचने की इच्छा से तपस्या की। मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। ये चारों भाई के रूप में जो है भगवान ने अवतार लिया था। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया, जिससे उन लोगों ने तत्काल परम तत्व का अपने हृदय में साक्षात्कार कर लिया। और भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं उनके पीछे कोई उद्देश्य है। उस उद्देश्य का संक्षेप में जो है नारद जी वर्णन भी जो है साथ करते जा रहे हैं। जो ब्रह्मा जी जो है नारद जी को जो सुना रहे हैं उसका भगवान के उस अवतार का, जो भी अवतार भगवान ने लिए हैं उनका कारण भी बताते जा रहे हैं, क्यों उनका अवतार लिया उस रूप में। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से वे नरनारायण के रूप में प्रकट हुए।
उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा है। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठी। वे अपने हाव भाव से उन आत्मस्वरूप भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल सकी। नारद, शंकर आदि महानुभाव अपनी रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, परंतु अपने आप को जलाने वाले असह्य क्रोध को वे नहीं जला पाते। वही क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने के पहले ही डर के मारे कांप जाता है, फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो हो ही कैसे सकता है। अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उनकी सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन बांधनों से भेज दिया था। इतनी छोटी अवस्था होने पर भी वे उस ग्लानि से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए। ध्रुव के सामने भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद का वरदान दिया। आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे दक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षिगण उनकी स्तुति करते रहते हैं। कुमारकामी वेन का ऐश्वर्य और पौरुष ब्राह्मणों के हुंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया। वह नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर मंथन से पृथु के रूप में अवतार धारण कर उसे नरकों से उबारा और इस प्रकार पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उससे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। तो यहाँ पृथ्वी के रूप में भगवान ने का जो अवतार हुआ था और उसका उद्देश्य क्या था ये बतलाया। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में समस्त आसक्तियों से रहित रहकर अपनी इंद्रियों और मन को अत्यंत शांत करके एवं अपने स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी के रूप में उन्होंने जड़ों की भांति योगचर्या का आचरण किया। इस स्थिति को महर्षि लोग परमहंस पद अथवा अवधूत चर्या कहते हैं। तो ये ऋषभ देव जी के रूप में जो अवतार हुआ उसके बारे में बताया। इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले हैग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का वह विग्रह वेद में, यज्ञ में और सर्वदेव में है। उन्हीं की नासिका से श्वास के रूप में वेदवाणी प्रकट हुई। तो हैग्रीव अवतार में जो है भगवान की नासिका से जो है वेदवाणी जो है प्रकट हुई थी। चाक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया था। उस समय पृथ्वी रूप नौका के आश्रय होने के कारण वे ही समस्त जीवों के आश्रय बने। प्रलय के उस भयंकर जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर वे उसी में विहार करते रहे। जब मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर को मथ रहे थे, तब भगवान ने कच्छप के रूप में अपनी पीठ पर मंदराचल धारण किया। उस समय पर्वत के घूमने के कारण उसकी रगड़ से उनकी पीठ की खुजलाहट थोड़ी मिट गई, जिससे वे कुछ क्षणों तक सुख की नींद सो सके। ये कच्छप अवतार के बारे में ब्रह्मा जी नारद जी को बतलाया है। देवताओं का मान भय मिटाने के लिए उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया। फड़कती हुई भौं और तीखी दाढ़ों से उनका मुख बड़ा भयावना लगता था। हिरण्यकशिपु उन्हें देखते ही हाथ में गदा लेकर उन पर टूट पड़ा। इस पर भगवान नरसिंह ने दूर से ही उसे पकड़कर अपनी जांघों पर डाल लिया और उसके छटपटाते रहने पर भी अपने नखों से उसका पेट फाड़ डाला। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान ने जो है नरसिंह का अवतार लिया था और जो है हिरण्यकशिपु को जो है उसमें का वध किया था। बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्रह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जब बहुत थक कर वह घबरा गया, तब उसने अपनी सूंड में कमल लेकर भगवान को पुकारा, हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे श्रवण मात्र से कल्याण करने वाले। उसकी पुकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्रपाणी गरुड़ की पीठ पर चढ़कर वहाँ आए और अपने चक्र से उन्होंने ग्रह का मस्तक उखाड़ डाला। इस प्रकार कृपा परवश भगवान ने अपने शरणागत गजेंद्र की सूंड पकड़कर उस विपत्ति से उसका उद्धार किया। तो यहाँ गजेंद्र के जो है रक्षा के लिए भगवान ने हरि का अवतार लिया था। भगवान वामन अदिति के पुत्रों में सबसे छोटे थे, परंतु गुणों की दृष्टि से वे सबसे बड़े थे, क्योंकि यह पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प छोड़ते ही संपूर्ण लोगों को अपने चरणों से ही नाप लिया था। वामन बनकर उन्होंने 3 पग पृथ्वी के मारने बलि से सारी पृथ्वी ले ली, परंतु उससे यह बात सिद्ध कर दी कि सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को याचना के सिवा और किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते, इस वजह से च्युत नहीं कर सकते। दैत्यराज बलि ने
अपने सिर पर स्वयं वामन भगवान का चरणामृत धारण किया था। ऐसी स्थिति में उन्हें जो देवताओं के राजा इंद्र की पदवी मिली, इसमें कोई बलि का पुरुषार्थ नहीं था। अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी वे अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत कुछ भी करने को तैयार नहीं हुए, और तो क्या, भगवान का तीसरा पग पूरा करने के लिए उनके चरणों में सिर रखकर उन्होंने अपने आप को भी समर्पित कर दिया। तो वामन भगवान का जो अवतार हुआ था उसकी लीला जो है अलग से बहुत विस्तार से है, श्रीमद् भागवत है, वो सब हमने सुनी भी है, पढ़ी हुई है, और उसके बारे में ये वामन भगवान के अवतार के बारे में बताया गया। नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें योग, ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश किया। वह केवल भगवान के शरणागत भक्तों को सुगमता से प्राप्त होता है। वही भगवान स्वयंभू मनु आदि मनवंतरों में मनु के रूप में, और यहाँ पर जो है हंस का जो अवतार भगवान का हुआ था उसके बारे में नारद जी को कहा कि तुम्हें जो है भागवत धर्मों का उपदेश किया था। और आगे जो है वे ही भगवान स्वयंभू आदि मनवंतरों में मनु के रूप में अवतार लेकर मनुवंश की रक्षा करते हैं। वे 10 दिशाओं में अपने सुदर्शन चक्र के समान तेज से बेरोक टोक निष्कंटक राज्य करते हैं। तीनों लोकों के ऊपर सत्यलोक तक उनके चरित्रों की कमनीय कीर्ति फैल जाती है, और उसी रूप में वे समय समय पर पृथ्वी के भारभूत दुष्ट राजाओं का दमन भी करते रहते हैं। तो ये जो है मनु के रूप में जो उनका अवतार होता है वो उसके बारे में ब्रह्मा जी बतला रहे हैं नारद जी को। अब आगे बढ़ रहे हैं। सब नाम धन्य भगवान धन्वंतरी अपने नाम से ही बड़े बड़े रोगियों को के रोग तत्काल नष्ट कर देते हैं। उन्होंने अमृत पिलाकर देवताओं को अमर कर दिया, और दैत्यों के द्वारा हरण किए हुए उनके यज्ञ भाग उन्हें फिर से दिला दिए। उन्होंने अवतार लेकर संसार में आयुर्वेद का प्रवर्तन किया, और धन्वंतरी के रूप में जो भगवान का अवतार हुआ था समुद्र मंथन के समय, तो उसकी चर्चा ये कर रहे हैं। जब संसार में ब्राह्मण द्रोही आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नार के क्षत्रिय अपने नाश के लिए दैवश बढ़ जाते हैं और पृथ्वी के कांटे बन जाते हैं, तब भगवान महापराक्रमी परशुराम के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी तीखी धार वाले फरसे से 21 बार उसका संहार करते हैं। ये भगवान परशुराम जी के अवतार के बारे में। मायापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ श्री राम के रूप से इक्ष्वाकु के वंश में अवतीर्ण होते हैं। इस अवतार में अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी और भाई के साथ वे वन में निवास करते हैं। उसी समय उनसे विरोध करके रावण उनके हाथों मरता है। तिरपुर विमान को जलाने के लिए विद्या शंकर के समान जिस समय भगवान राम शत्रु की नगरी लंका को भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचते हैं, उस समय सीता के वियोग के कारण बढ़ी हुई क्रोधाग्नि से उनकी आंखें इतनी लाल हो जाती हैं कि उनकी दृष्टि से ही समुद्र के मगरमच्छ, सांप और ग्रह आदि जीव जलने लगते हैं, और भय से थर थर काँपता हुआ समुद्र झटपट उन्हें मार दे देता है। जब रावण की कठोर छाती से टकराकर इंद्र के वाहन ऐरावत के दांत चूर चूर होकर चारों ओर फैल गए थे, जिससे दिशाएं सफ़ेद हो गई थी, तब दिग्विजयी रावण घमंड से फूलकर हंसने लगा था। वही रावण जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी को चुरा कर ले जाता है और लड़ाई के मैदान में उनसे लड़ने के लिए गर्वपूर्वक आता है, तब भगवान श्री राम के धनुष की टंकार से ही उसका वह घमंड प्राणों के साथ तत्क्षण विलीन हो जाता है। कैसे भगवान ने जो है राम का अवतार लेकर अपने भाइयों के साथ राम का अवतार भगवान का जो हुआ था, और उसमें कैसे रावण का वध किया था, इसकी विस्तृत जो है लीला भगवान की अलग से हम इस भागवत में पढ़ चुके हैं, और श्री रामचरितमानस में तो पूरा हुआ है, वर्णनीय है। जिस समय झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को रोंद डालेंगे, उस समय उसका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफ़ेद और काले केश से बलराम और श्री कृष्ण के रूप में कलावतार ग्रहण करेंगे। वे अपनी महिमा को प्रकट करने वाले अपने इतने अद्भुत चरित्र करेंगे कि संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं का रहस्य बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। बचपन में ही पूतना के प्राण हर लेना, 3 महीने की अवस्था में पैर उछालकर बड़ा भारी छकड़ा उलट देना और घुटनों के बल चलते चलते आकाश को छूने वाले यमलार्जुन वृक्षों के बीच में जाकर उन्हें उखाड़ डालना, ये सब ऐसे क्रम हैं जिन्हें भगवान के सिवा और कोई नहीं कर सकता। ये जितनी भी भगवान की लीलाएं जो हैं हम इसमें पढ़ेंगे, भगवान श्री कृष्ण और बलराम के रूप में जो उनका अवतार हुआ था,
तो ये सब 10वें स्कंद में हम जो है पढ़ चुके हैं और सुन चुके हैं उनका बहुत विस्तार से। तो इन लीलाओं का जो है, भगवान की लीलाओं का यहाँ पर भी ब्रह्मा जी ने जो है वर्णन किया नारद जी के सामने कि भगवान जो है ये सब करेंगे। जब काली नाग के विष से दूषित हुआ यमुना जल पीकर बछड़े और गो बालक मर जाएंगे, तब वे अपनी सुधामयी कृपा दृष्टि की वर्षा से ही उन्हें जीवित कर देंगे और यमुना जल को शुद्ध करने के लिए वे उसमें विहार करेंगे तथा विष की शक्ति से जीव लपलपाते हुए काली नाग को वहाँ से निकाल देंगे। उसी दिन रात को जब सब लोग वहीं यमुना तट पर सो जाएंगे और दावाग्नि से आसपास का मूंज का वन चारों ओर से जलने लगेगा, तब बलराम जी के साथ में प्राण संकट में पड़े हुए ब्रजवासियों को उनकी आंखें बंद कराकर उस अग्नि से बचा लेंगे। उनकी यह लीला भी अलौकिक ही होगी। उनकी शक्ति वास्तव में अचिंतनीय है। उनकी माता उन्हें बांधने के लिए जो जो रस्सी लाएगी वही उनके उदर में पूरी नहीं पड़ेगी, 2 अंगुल छोटी ही रह जाएगी। तथा जबाई लेते समय श्री कृष्ण के मुख में 14 भुवन देखकर पहले तो यशोदा भयभीत हो जाएगी, परंतु फिर वे संभल जाएंगी। वे नंद बाबा को अजगर के भय से और वरुण के पास से छुड़ाएंगे। मैं दानव का पुत्र व्योमासुर जब बालों को पहाड़ की गुफाओं में बंद कर देगा, तब मैं उन्हें भी वहाँ से बचा लाएंगे। गोकुल के लोगों को जो दिन भर तो काम धंधों में व्याकुल रहते हैं और रात को अत्यंत थक कर सो जाते हैं, साधनाहीन होने पर भी वे अपने परम धाम में ले जाएंगे। निष्पाप नारद जब श्री कृष्ण की सलाह से गोप लोग इंद्र का यज्ञ बंद कर देंगे, तब इंद्र वृज भूमि का नाश करने के लिए चारों ओर से मूसलधार वर्षा करने लगेंगे। उससे उनकी तथा उनके पशुओं की रक्षा करने के लिए भगवान कृपा परवश हो 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को एक ही हाथ से छत्र पुष्प कुकुरमुत्ते की तरह खेल खेल में ही धारण किए रहेंगे। ये भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं ये सब 10वें स्कंद में जो है बहुत विस्तार से दी गई हैं और उनका हम पाठ पढ़ कर चुके हैं और सुन चुके हैं। वृंदावन में विहार करते हुए रास करने की इच्छा से वे रात के समय जब चंद्रमा की उज्जवल चांदनी चारों ओर छिटक रही होगी, अपनी बांसुरी पर मधुर संगीत की लंबी तान छेड़ेंगे। उससे प्रेम विवश होकर आई हुई गोपियों को जब कुबेर का सेवक शंखचूड़ हर लेगा, तब वे उसका सिर उतार लेंगे और भी बहुत से प्रलंबासुर, धेनुकासुर, बकासुर, केसी, अरिष्टासुर आदि दैत्य, चाणूर आदि पहलवान, कुबलिया पीड़ हाथी, कंस, कालियवन, भौमासुर, मिथ्या वासुदेव, साल, दिव्य वानर, बलवल, दंतवक्त, राजा नग्नजीत के 7 बैल, सम्रासुर, विदुरथ और रुक्मी आदि तथा काम्बोज, मत्स्य, कुरु, केके और संजय आदि देशों के राजा लोग एवं जो भी योद्धा धनुष धारण करके युद्ध के मैदान में सामने आएंगे, वे सब बलराम, भीमसेन और अर्जुन आदि नामों की आड़ में स्वयं भगवान के द्वारा मारे जाकर उन्हीं के धाम में चले जाएंगे। तो ये सब भगवान की लीलाएं जो है अलग अलग अध्याय में 10वें स्कंद में जो है अधिकतर लीलाएं भगवान की आए हैं। और इसमें एक वाक्य और बहुत अच्छा कहा है कि वे सब बलराम, भीमसेन और अर्जुन आदि नामों की आड़ में स्वयं भगवान के द्वारा मारे जाकर उन्हीं के धाम में चले जाएंगे। तो जो बलराम जी ने जिनका वध किया या भीमसेन जी ने जिनका वध किया या अर्जुन ने जिनका वध किया, तो नाम उनका था परंतु मार उनको कौन रहा था? भगवान मार रहे थे। समय के फेर से लोगों की समझ कम हो जाती है, आयु भी कम होने लगती है। उस समय जब भगवान देखते हैं कि अब ये लोग मेरे तत्व को बतलाने वाली वेदवाणी को समझने में असमर्थ होते जा रहे हैं, तब प्रत्येक कल में सत्यवती के गर्भ से व्यास के रूप में प्रकट होकर वे वेद रूपी वृक्ष का विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन कर देते हैं। ये भगवान व्यास जी का जो अवतार हुआ था उसके बारे में बतला रहे हैं। देवताओं के शत्रु दैत्य लोग भी वेद मार्ग का सहारा लेकर मैं दानव के बनाए हुए अदृश्य वेग वाले नगरों में रहकर लोगों का सत्यानाश करने लगेंगे। तब भगवान लोगों की बुद्धि में मोह और अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाला वेश धारण करके बुद्ध के रूप में बहुत से उपधर्मों का उपदेश करेंगे। कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा होने में बाधा पड़ने लगेगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य पाखंडी और शूद्र राजा हो जाएंगे। यहाँ तक कि कहीं भी स्वाहा, सवदा और वस्त्रकार
की ध्वनि, देवता पितरों के यज्ञ श्राद्ध की बात तक नहीं सुनाई पड़ेगी, तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कल्कि अवतार ग्रहण करेंगे। तो ये भगवान बुद्ध और भगवान कल्कि के अवतार के बारे में बतला रहे हैं। जब संसार की रचना का समय होता है तो ये भगवान के जो जो अवतार होंगे उनके बारे में ब्रह्मा जी ने जो है नारद जी को बतलाया। अब आगे जो है नारद जी को क्या बतला रहे हैं ब्रह्मा जी, वो हम सब सुन रहे हैं। जब संसार की रचना का समय होता है तब तपस्या, 9 प्रजापति, मरीचि आदि ऋषि और मेरे रूप में जब सृष्टि की रक्षा का समय होता है तब धर्म, विष्णु, मनु, देवता और राजाओं के रूप में, और जब सृष्टि के प्रलय का समय होता है तब अधर्म, रुद्र तथा क्रोधवश नाम के सर्प एवं दैत्य आदि के रूप में सर्वशक्तिमान भगवान की माया विभूतियाँ ही प्रकट होती हैं। अपनी प्रतिभा के बल से पृथ्वी के एक एक धूलिकण को गिन चुकने पर भी जगत में ऐसा कौन पुरुष है जो भगवान की शक्तियों की गणना कर सके। जब वे त्रिविक्रम अवतार लेकर त्रिलोकी को नाप रहे थे उस समय उनके चरणों के अदम्य वेग से प्रकृति रूप अंतिम आवरण से लेकर सत्यलोक तक सारा ब्रह्मांड कांपने लगा था। तब उन्होंने ही अपनी शक्ति से उसे स्थिर किया था। और यहाँ ब्रह्मा जी जो हैं नारद जी को एक बात और कह रहे हैं कि देखो, पृथ्वी के एक एक धूलि कण को तो गिनना संभव है, एक बार को हो भी सकता है, परंतु जो है भगवान की शक्तियों की कोई गणना नहीं कर सकता। भगवान की शक्तियाँ जो हैं मतलब इतनी हैं, अनंत हैं। और जिस समय जो है वामन भगवान का अवतार लेकर के वो पृथ्वी को 3 पगों से नाप रहे थे तो उस समय जो है पूरा ब्रह्मांड जो है वो कांपने लगा था। तो उसको भी स्थिर जो है भगवान ने ही किया था, स्थिर किया था। समस्त सृष्टि की रचना और संहार करने वाली माया उनकी एक शक्ति है। ऐसी ऐसी अनंत शक्तियों के आश्रय उनके स्वरूप को न मैं जानता हूँ और न मैं तुम्हारे बड़े भाई सनकादि, फिर दूसरों का तो कहना ही क्या है। आदिदेव भगवान से सहस्रमुख से उनके गुणों का गान करते आ रहे हैं, परंतु वे अब भी उसके अंत की कल्पना नहीं कर सकते। और भगवान कैसे हैं कि समस्त सृष्टि की रचना और संहार करने वाली माया उनकी एक शक्ति है। और ऐसी माया जो है जैसी शक्ति है तो ऐसी जो है अनंत शक्तियों के आश्रय उनके स्वरूप को, मतलब वो जो है ऐसी उनके पास माया जैसी अनंत शक्तियाँ हैं और ऐसी अनंत शक्तियों के आश्रय उनके स्वरूप को न तो मैं जानता हूँ न तुम्हारे बड़े भाई सनकादि वगैरह जो हैं वो जानते हैं। तो ये ब्रह्मा जी जो हैं नारद जी को बतला रहे हैं। और आगे कह रहे हैं कि भगवान शेष भी सहस्र मुख से भगवान के गुणों का जो है गान करते रहते हैं, परंतु वे भी उसके अंत की कल्पना नहीं कर सकते कि भगवान अनंत हैं तो उनके गुणों की वो भी कल्पना नहीं कर सकते। इतने गुण हैं, वो हमेशा गाते रहते हैं, परंतु उनके गुणों की कल्पना उनसे नहीं हो सकती। जो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व और अपने आप को भी उनके चरण कमलों में निछावर कर देते हैं, उन पर वे अनंत भगवान स्वयं ही अपनी ओर से दया करते हैं और उनकी दया के पात्री उनकी दुस्तर माया का स्वरूप जानते हैं और उसके पार जा पाते हैं। वास्तव में ऐसे पुरुष ही कुत्ते और सियारों के कलेवा रूप अपने और पुत्र आदि के शरीर में यह मैं हूँ और यह मेरा है ऐसा भाव नहीं करते। और भगवान की माया के पार कौन जा सकता है, ये भी ब्रह्मा जी बतला रहे हैं कि वही लोग जा सकते हैं जो अनंत भगवान को स्वयं ही अपनी जो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ और अपने आप को भी उनके चरण कमलों में निछावर कर देते हैं, वो भगवान की माया के पार जा सकते हैं। प्यारे नारद परम पुरुष की उस योग माया को मैं जानता हूँ तथा तुम लोग, और बतला रहे हैं कि कौन कौन लोग जो हैं भगवान की जो माया है उसको जानते हैं, उससे पार हो गए हैं, तो वो उसका भी वर्णन कर रहे हैं। प्यारे नारद परम पुरुष की उस योग माया को मैं जानता हूँ तथा तुम लोग भगवान शंकर, दैत्य कुलभूषण प्रहलाद, शत्रुपा, मनुपुत्र प्रियव्रत आदि प्राचीन बही, ऋभु और ध्रुव भी जानते हैं। इनके सिवा इक्वाक्षु, पुरुरवा, मुचुकुंद, जनक, गाधि, रघु, अम्बरीश, सगर, गय, ययाति आदि तथा मानधाता, अलर, सतधनवा, अनु, रंतिदेव, भीष्म, बलि
अमूर्त, दिलीप, सोबरी, उत्तंग, सीबी, देवल, पिप्लाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिसेन एवं विभीषण, हनुमान, सुखदेव, अर्जुन, अरिष्टसेन, विदुर और श्रुतदेव आदि महात्मा भी जानते हैं। और जितने ये भक्तों के, महात्माओं के, ऋषियों के नाम बताए हैं कि ये भी उस माया को जानते हैं। जिन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों का सा स्वभाव बनाने की शिक्षा मिली है, वे स्त्री, शूद्र, ऊन, भील और पाप के कारण पशु पक्षी आदि योनियों में रहने वाले भी भगवान की माया का रहस्य जान जाते हैं और इस संसार सागर से सदा के लिए पार हो जाते हैं। और कौन जान सकता है, ये भी बतला रहे हैं, जिन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों का सा स्वभाव बनाने की शिक्षा मिली है। फिर जो लोग वैदिक सदाचार का पालन करते हैं उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। परमात्मा का वास्तविक रूप, स्वरूप, अब ब्रह्मा जी को एक कुछ संक्षेप में करके जो है ब्रह्मा जी नारद जी को बतला रहे हैं। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक रस, शांत, अभय एवं ज्ञान स्वरूप है। न उसमें माया का मल है और न तो उसके द्वारा रची हुई विषमता ही। वह सत और असत दोनों से परे है। किसी भी वैदिक या लौकिक शब्द की वहाँ तक पहुँच नहीं है। अनेक प्रकार के साधनों से संपन्न होने वाले कर्मों का फल भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। और तो क्या, स्वयं माया भी उसके सामने नहीं जा सकती, लजाकर भाग खड़ी होती है। परम पुरुष भगवान का वही परम पद है। महात्मा लोग उसी का शोक रहित अनंत आनंद स्वरूप ब्रह्म के रूप में साक्षात्कार करते हैं। संयमशील पुरुष उसी में अपने मन को समाहित करके स्थित हो जाते हैं। जैसे इंद्र स्वयं मेघ रूप से विद्यमान होने के कारण जल के लिए कुआं खोदने की कुदाल नहीं रखते, वैसे ही वे भेद दूर करने वाले ज्ञान साधनों को भी छोड़ देते हैं। तो उन अनंत भगवान की अनंत ऐश्वर्य की, उनकी अनंत विभूतियों का और अनंत गुणों का, अनंत लीलाओं का कोई पार नहीं है, कोई पार नहीं पा सकता। तो ऐसे जो अनंत भगवान हैं, तो उन्हीं के बारे में जो है अपने पुत्र नारद जी को ब्रह्मा जी हैं समझा रहे हैं। समस्त कर्मों के फल भी भगवान ही देते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो शुभ कर्म करता है वह सब उन्हीं की प्रेरणा से होता है। इस शरीर में रहने वाले पंचभूतों के अलग अलग हो जाने पर जब यह शरीर नष्ट हो जाता है, तब भी इसमें रहने वाला अजन्मा पुरुष आकाश के समान नष्ट नहीं होता। बेटा नारद, संकल्प से विश्व की रचना करने वाले षडैश्वर्य संपन्न श्री हरि का मैंने तुम्हारे सामने संक्षेप से वर्णन किया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि देखो, मैंने जो है जितनी बातें अभी आपको बताई है नारद जी, ये सब जो है भगवान का संक्षेप से मैंने वर्णन किया है। जो कुछ कार्य, कारण अथवा भाव अभाव है वह सब भगवान से भिन्न नहीं है, फिर भी भगवान तो इससे पृथक भी है ही। भगवान ने मुझे जो उपदेश किया था यह वही भागवत है। तो जो हमने कहा था कि दूसरा भागवत जो है क्या है, वो यही भागवत है कि जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को उपदेश किया था। तो ये इस अध्याय के साथ जो है ये भागवत जो है पूरा हो जाएगा। भगवान ने मुझे जो उपदेश किया था यह वही भागवत है। इसमें भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है, तुम इसका विस्तार करो। और उन्होंने कहा कि जो मैंने तुम्हें भगवान की विभूतियाँ बताई हैं वो संक्षेप में बताई हैं, तुम उनका विस्तार करो। जिस प्रकार सबके आश्रय और सर्वस्वरूप भगवान श्री हरि में लोगों की प्रेममयी भक्ति हो, ऐसा निश्चय करके इसका वर्णन करो कि सब में जो है भगवान श्री हरि के प्रति लोगों की प्रेममयी भक्ति बढ़ जाए, ऐसे इसका वर्णन करो। जो पुरुष भगवान की अचिंत्य शक्ति माया का वर्णन या दूसरे के द्वारा किए हुए वर्णन का अनुमोदन करते हैं अथवा श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते हैं, उनका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होता। तो ये ब्रह्मा जी ने जो है अपने पुत्र नारद जी को जो है ये उपदेश दिया। और ये जो भागवत के रूप में जो है, मतलब हम इसको भागवत पूर्ण भागवती समझते हैं, जो कि ब्रह्मा जी ने जो है नारद जी को सुनाई थी। क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो मैंने भगवान ने मुझे बताया था वो मैं तुम्हें बतला रहा हूँ। तो ये जो भगवान की अनंत ऐश्वर्य और विभूतियों का वर्णन ब्रह्मा जी ने
नारद जी को बताया। तो ये भी पूर्ण भागवत है। तो ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हो जाता है। और इसके अतिरिक्त जो है हम एक आगे का थोड़ा सा इसमें और बताना चाहेंगे कि जब राजा परीक्षित ने जो है सुखदेव जी से फिर प्रश्न किए सृष्टि के संबंध में और दूसरे संबंध में, तो उसके बाद जो है उन्होंने जो ब्रह्मा जी को भगवान ने चतुश्लोकी भागवत सुनाई थी वो बताई, वो 90 अध्याय में आती है। और उसके बाद जो है हाँ 90 अध्याय के अंत में जो है उन्होंने जो है जो आगे कहा उसका मैं संक्षेप में जो है 3-4 श्लोक में ही पढ़ रहा हूँ। परीक्षित जब श्री सुखदेव जी कहते हैं, लोक पितामह ब्रह्मा जी को इस प्रकार उपदेश देकर अजन्मा भगवान ने जब चतुश्लोकी भागवत का उपदेश भगवान ने जब ब्रह्मा जी को दे दिया था, तो वे उसके बाद जो अंतर्ध्यान हो गए थे। उपदेश देकर अजन्मा भगवान ने उनके देखते देखते अपने उस रूप को छिपा लिया। जब सर्वभूत स्वरूप ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ने अपने इंद्रिय गोचर स्वरूप को हमारे नेत्रों के सामने से हटा लिया है, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उन्हें प्रणाम किया और पहले कल में जैसी सृष्टि थी उसी रूप में इस विश्व की रचना की। एक बार धर्मपति प्रजापति ब्रह्मा जी ने सारी जनता का कल्याण हो अपने इस स्वार्थ की पूर्ति के लिए विधि पूर्वक यम नियमों को धारण किया। उस समय उनके पुत्रों में, अब जो भागवत का अभी प्रसंग हम लोगों ने सुना है, ब्रह्मा जी ने जो नारद जी को, उसी के बारे में यहाँ पर ये इस अध्याय में अंत में आया है। उस समय उनके पुत्रों में सबसे अधिक प्रिय परम भक्त देवऋषि नारद जी ने मायापति भगवान की माया का तत्व जानने की इच्छा से बड़े संयम, विनय और सौम्यता से अनुगत होकर उनकी सेवा की और उन्होंने सेवा से ब्रह्मा जी को बहुत ही संतुष्ट कर लिया। परीक्षित जब देवऋषि नारद ने देखा कि मेरे लोक पिताजी मुझ पर प्रसन्न है, तब उन्होंने उनसे यही प्रश्न किया जो तुम मुझसे कर रहे हो। उनके प्रश्न से ब्रह्मा जी और भी प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने यह 10 लक्षण वाला भागवत पुराण अपने पुत्र नारद को सुनाया, जो हमने अभी सुना है और जिसका स्वयं भगवान ने उन्हें उपदेश किया था। और ये भी हमने बताया कि ये भगवान ने जो है जैसा उनको उपदेश किया था वैसा उन्होंने उनको सुनाया। परीक्षित जिस समय मेरे और आगे अब क्या होगा, भागवत 2 तो जो है हमने सुन लिए। एक तो चतुश्लोकी भागवत जो भगवान ने जो है ब्रह्मा जी को सुनाई थी, दूसरा जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई। अब तीसरी सुनिए। परीक्षित जिस समय मेरे परम तेजस्वी पिता सरस्वती के तट पर बैठकर परमात्मा के ध्यान में मग्न थे, उस समय देव ऋषि नारद जी ने वही भागवत उन्हें सुनाया। तो ये सुखदेव जी कह रहे हैं कि जब मेरे पिता व्यास जी जो हैं वो सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए थे, बैठकर परमात्मा के ध्यान में मग्न थे, उस समय देव ऋषि नारद जी ने वही भागवत उन्हें सुनाया। तो तीसरे नंबर का भागवत जो है जो सुनाया गया वो जो है देव ऋषि नारद ने व्यास जी को सुनाया। तुमने मुझसे जो यह प्रश्न किया है कि विराट पुरुष से इस जगत की उत्पत्ति कैसे हो, और दूसरे भी जो बहुत से प्रश्न किए हैं, उन सब का उत्तर मैं उसी भागवत पुराण के रूप में देता हूँ। और व्यास जी से जो है वो भागवत पुराण किसको मिला था, वो सुखदेव जी को मिला था। उन्होंने व्यास जी ने जो है अपने पुत्र सुखदेव जी को जो है भागवत पुराण सुनाया था। और ये भागवत पुराण ही जो है सुखदेव जी जो हैं राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। तो इसका क्रम जो है, भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, नारद जी ने व्यास जी को सुनाया, व्यास जी ने जो है भागवत की पूर्ण रूप से रचना की, और वो भागवत जो है सुखदेव जी को सुनाया, और सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। तो ये जो सूक्ष्म रूप से जो है इसमें जो दो ये भागवत के प्रसंग थे कि भागवत है क्या, चतुश्लोकी भागवत और नारद जी को जो ब्रह्मा जी ने सुनाया, उन दो को तो हम जो है इसमें पढ़ चुके हैं। और जो व्यास जी को नारद जी ने सुनाया, इसका प्रत्यक्ष रूप में भागवत पुराण में जो वर्णन नहीं है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से में जो वर्णन हुआ है और जो हमारी समझ में आया है, उसको हम जो है इसी क्रम में जो है अगले वीडियो में जो है बताएंगे, सुनेंगे। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नानक भगवान की जय।